दोस्त क्या सीन है, हमारी ये स्पेशल रमजान सीरीज है। मैं बड़ा खुश हूँ कि आज हमारे साथ ये मौजूद हैं फातिमा आगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Thank you for that very generous description. How did this journey begin for you? I'm very lucky कि my grandfather and my mother, they were very literary people. घर में हमारे faith based discussions बहुत होते थे. So I grew up in that environment. स्कूल में भी जब भी parent teacher meeting होती थी, एक ही शिकायत होती थी टीचर की, आप बहुत सवाल पूछती है। तो but my mother never discouraged us कि भाई सवाल पूछना तो अच्छी बात है। मैं लोगों को ये कहती हूँ, अल्लाह is your own treasure. हर इंसान का अल्लाह ताला पे हक है. Just because people who brought Allah to you were so harsh, don't give up on your treasure. And some people get overwhelmed by that. मैं तो माफी के लायक ही हूँ भाई, मुझे तो कंफर्म पता है मेरा टिकट बना हुआ है। तो कुरान में एक आयत है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह. Never ever give up on your hope in Allah's mercy. जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ दोस्त क्या सीन है। हमारी ये स्पेशल रमजान सीरीज है दोस्त क्या सीन है, जिसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ किस्म के गेस्ट को बुला रहे हैं जो इस्लाम पर, स्पिरिचुअलिटी पर, सेल्फ डेवलपमेंट पर बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड्स पसंद आएंगे। याद रखिए, अगर आप एपिसोड देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अगर रेडियो पे सुन रहे हैं तो आप यू विल ऑब्वियसली फाइंड इट ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, विल पोस्ट इट ऑन सो यू कैन लिसन टू इट अगेन। बट इफ यू वाचिंग इट ऑन यूट्यूब, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आज जो हमारी मेहमान है, मैं बड़ा खुश हूँ कि आज हमारे प्रोग्राम में है। मेरी बहन है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और मैं इनके एक दो लेक्चर्स सुन भी चुका हूँ। सो आई एम वेरी अवेयर ऑफ हाउ डीपली नॉलेजेबल शी इज़ रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी एंड इस्लाम एंड हर ओन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू स्पीक टू हर। आज हमारे साथ जो है, शी इज़ अ वुमन हुज वर्क ब्यूटिफुली वीव्स टुगेदर सेक्रेड आर्ट, स्पिरिचुअलिटी एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन. शी इज़ a traditional Islamic artist, faith-based life coach and speaker who brings together tradition, healing and contemporary spiritual thought in a truly powerful way. और साथ में ये हमारी कॉलीग भी हैं, FM 91 पर ये पहले प्रोग्राम कर भी चुकी हैं। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि आज हमारे साथ ये मौजूद हैं फातिमा आगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर दैट वेरी जेनरस डिस्क्रिप्शन। आपने मैं तो सोच रहा था ये तो कम है, मैं तो सोच रहा था छोटा सा है ये। You obviously deserve a far bigger intro. But कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? And thank you for having me. No, thank you for being here. फातिमा, मुझे बताइए कि पहले तो सवाल यही होता है कि हाउ यू आर, और आई एम श्योर यू डूइंग वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। बट मेरा सबसे पहला सवाल जो बड़ा एक जेनेरिक सवाल है और लोग जानना भी चाहते हैं कि यार ये जो जर्नी है इस्लाम की तरफ और स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ये यूजुअली हम देखते हैं कि दो तरीके होते हैं कि जब इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी या इस्लाम का एक वो सिलसिला भी शुरू होता है, या तो फैमिली में होता है, फैमिली आपकी होती है कंजर्वेटिव या कोई एलिमेंट होता है फैमिली का इस्लामिक, या तो इंसान के ऊपर कुछ ऐसी गुजरी होती है कि वो रास्ता वो अपनाता है, कम्स टू द राइट पाथ, समथिंग हैपेंस। हाउ डिड दिस जर्नी बिगिन फॉर यू? आई वुड से लाइक जो आपने 2-3 एस्पेक्ट्स बोले, इट वाज अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दैट. First of all, I feel कि I'm very lucky कि my grandfather and my mother, they were very literary people. घर में हमारे faith based discussions बहुत होते थे from a very young age. I saw them engaging in very logical, rational, history based, deep conversations. So I grew up in that environment. My mother also then was someone who chose to convert. She used to be from a Bora faith and then she became a 12er Shia. Wow. Okay. So I saw that journey, and the conversations in our house were not about a specific school of thought, but the fact that each person has their own questions and each person has the right to find their divine connection in the way that resonates with them. जिस तरह से उनको अपना रास्ता चुनना है, अल्लाह से अपना रिश्ता बनाना है, वो हक है उनके पास. So I was encouraged to ask a lot of questions. तो स्कूल में भी जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, एक ही शिकायत होती थी टीचर की, आप बहुत सवाल पूछती है. तो बट माई मदर नेवर डिस्करेज्ड अस कि भाई सवाल पूछना तो अच्छी बात है. It's a hadith. That's very unique because a lot of, unfortunately, a lot of families wouldn't step out of line like that. They would have a very clear thought कि हमने यही करना है और यही tradition है और यही सदियों से चलता आ रहा है. And it was very unique for your family to allow kids to ask questions and discuss. बिल्कुल. और मुझे तो बहुत अरसे बाद ये बात पता चली कि आम तौर पर घरों में ये नहीं होता क्योंकि हमारे घर में इट वाज अ वेरी माशाल्लाह से इन दैट सेंस
I didn't come to Islam because of conservatism, but more of that liberal thought. Yeah. कि आप खुल के सवाल पूछें, जो चीज़ दिमाग में फंस रही है, अटक रही है, उलझ, क्यूरियोसिटी. बिल्कुल. और उस क्यूरियोसिटी को बहुत इनकरेज किया गया. जो उलझने थी उनको हमेशा स्पेस मिली कि अच्छा व्हाट डू यू थिंक, आगे ये है, इसका जवाब ये है. और वी वर रियली क्लोज. माई मदर कनेक्टेड अस टू अ लॉट ऑफ लिटरेचर. सिर्फ ये नहीं था कि हम लोगों को सुन रहे हैं, बल्कि घर में किताबों को पढ़ना. और बहुत सारे, जैसे एक किताब है सहीफ़ा सज्जादिया, उसमें दुआएं हैं चौथे इमाम की. माई मदर वुड मेक अस सिट ऑन द जानमाज और एक घंटा वो ट्रांसलेशन पढ़ के हमें सुनाती थी पूरी. और वो इतनी खालिस उर्दू होती थी और फिर भी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी पढ़ रहे हैं और रिपीटेडली पढ़ रहे हैं. और फिर शी वुड आंसर द क्वेश्चन, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है. सो आई थिंक कि बहुत छोटी उम्र से शऊर दिलाया गया. और फिर जब ज़िंदगी में डिफ़िकल्ट टफ सिचुएशंस एट अ वेरी यंग एज आती भी रहीं, तो फेथ बिकेम माई स्ट्रॉन्ग होम. यानी मेरे लिए अल्लाह ताला से बात करना, कुरान खोलना, नहजुल बलागा वॉज माई गो टू थिंग टू डू व्हेन आई वॉज अपसेट. Wow. That's, so interesting. You're saying that your mother was the, I don't want to use this word, but ringleader, in getting the kids together and getting the family together and allowing that curiosity and allowing kids to ask questions and then discussing and translations. Because I come from that kind of family. Like my mother essentially is the reason why I'm close to my faith, or I have understood my faith, and because of my sisters who are older than me, who obviously came from that same kind of training. औरतों का रोल बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है इस चीज़ को लेकर. मैंने नोटिस किया बहुत सारी फैमिलीज़ में कि इट्स यूजली, आई मीन ऑब्वियसली फादर्स का भी होता है, बट आई फील लाइक इट्स, I don't know how to describe it. I feel like that feminine and that very motherly and nurturing element is so important to spread that spirituality within the household. Bilkul. I mean, that's what I think. Bilkul. In fact, in my own journey now, alhamdulillah, I've been with my husband 26 years. MashaAllah. Have grown up kids. मेरी सबसे बड़ी बेटी is almost 20 now. Wow. Yeah. Okay. MashaAllah. Wow. And I think, as any marriage, when two people come together, live together, build a home together, you go through the ups and downs, disagreements, agreements, how to take this journey forward, how to bring up your children. And I remember कि बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं ना कि बेटा औरत का काम होता है. तो जब मेरी नई शादी हुई थी और मुझे कोई कहता था तो मैं इतनी ट्रिगर हो जाती थी. क्या मतलब? हाँ. ये क्या मतलब, खाली मेरा काम है? नहीं, उसका भी तो काम है. एंड देन पीपल विल लाइक, ताली दो हाथ से बजती है, गाड़ी चलाने के लिए दोनों साइड के पहिए चलने चाहिए. All of these things are told. But eventually, in my experience and my spiritual understanding of the roles we play are so significant, because a woman actually has the energy to make or break a home. And she has the power of faith in her. क्योंकि अगर मैं आपको अपनी एक और रिसर्च बताऊँ कि इब्न अरबी इज़ अ वेरी फेमस फिलोसोफर. उन्होंने औरत के बारे में ये कहा कि जिस तरह से हम कहते हैं ना, पहले हज़रत आदम आए एंड देन बीबी हवा केम. ही सेज हवा, इन माई ओन वर्ड्स, वॉज द 0.2 वर्जन ऑफ द ह्यूमन बीइंग. शी वॉज द अपडेटेड वर्जन. ठीक है. तो अगर आप मैस्लोज हायरार्की देखें तो उसमें एट द बॉटम देयर इज़ नीड्स जो हमारे फुलफ़िल होने चाहिए. तो हमारे फिज़िकल नीड्स हैं, हेल्थ है, शेल्टर है, फूड है, ये सब होते होते फिर सोशल सर्कल है, फिर एजुकेशन है, और फिर ट्रांसेंडेंस आती है, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या जो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है. अकॉर्डिंग टू हिम, द मेन आर सपोज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एट द बॉटम सो द वुमन कैन रीच द ट्रांसेंडेंस. यू सी, बिकॉज आदमी का रोल होता है कुरान के मुताबिक भी कि अ मैन इज़ कॉल्ड अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा. A man is a protector over the woman. And when the man can take care of everything else, उसकी provision, उसकी security, उसकी safety, वो सब कर लेता है. It allows the woman to flourish. It allows the woman to flourish because in a lot of ways आप देखें कि अल्लाह ताला की जो तबीयत हमें समझाई जाती है थ्रू अहादीस एंड कुरान, उसमें बहुत फेमिनिन एलिमेंट है. जैसे अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुमसे 70,000 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ. बाप का जिक्र नहीं आता.
राइट. अल्लाह अपनी तशबीह माँ से देता है. देन अल्लाह सुब्हानहू तआला कॉन्स्टेंटली टेल्स अस कि आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करें. तो रहमान और रहीम जो है वो अल्लाह ताला के बहुत फेमिनिन नेम्स में से है. यहाँ तक कि अल्लाह और अर्रहमान को कुरान में कहा गया कि कॉल मी बाय अल्लाह और कॉल मी बाय अर्रहमान, ऑल ऑफ माई नेम्स आर ब्यूटिफुल. ये अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया. तो अल्लाह ने अपने नाम अल्लाह और रहमान को साथ साथ रखा. और रहमान और रहीम पे जो इतनी एम्फेसिस आता है, तो रहमान का जो वर्ड है उसका रूट वर्ड है रहमा, विच इज़ रहम मादर, द शिकम मादर, विच इज़ द वूम. सो अल्लाह इज़ कॉन्स्टेंटली connecting himself to that feminine energy जो औरत में है. You see, फिर आगे बढ़ें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि the whole universe, पूरी कायनात मुझे समा नहीं सकती सिवाय इन एक बिलीवर के दिल. राइट. मैं आई कैन बी कैप्चर्ड इन द हार्ट ऑफ अ बिलीवर. अब आप देखें, हार्ट जो है वो यूजली औरतों से कनेक्ट किया जाता है, मर्दों से नहीं कनेक्ट किया जाता. अ वुमन इज़ ऑफ द हार्ट, इमोशंस उसके ज़्यादा हैं, उसकी फीलिंग्स ज़्यादा हैं. उस कहते हैं ना, वो अ वुमन इज़ अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन. आदमी के अंदर वो स्ट्रक्चर होता है कि जैसे मैं जब कोचिंग कर रही होती हूँ तो मैं औरतों से कहती हूँ कि जब रात में कोई लड़ाई हो जाए, फ़र्ज़ करें हस्बैंड वाइफ की, राइट, तो हस्बैंड बोलेगा भाई मुझे सुबह काम पे जाना है, हम ये बात कल कंटिन्यू कर लेंगे, और वो आँख बंद करके सो जाएंगे. औरत पूरी रात रोती रहेगी, उसके दिमाग में वो बात सोचती रहेगी, रोती रहेगी, बिकॉज शी इज़ ऑफ द हार्ट एंड द इमोशन. तो अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं, दे आर predominantly feminine in nature according to our literature, which is what makes Allah soft, kind, gentle, loving. Yes, there is a masculine aspect, but predominantly feminine. And the reason for that is कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि I have chosen my mercy over my wrath. यानी एक जलाल जो होता है मैस्कुलिन, उस पे अल्लाह ताला ने तरजीह दी है उस नरम दिली को, कि रहम का जो एस्पेक्ट है दैट इज़ प्रीडोमिनेंट. ऑफ कोर्स, यस. सो इन दैट सेंस अगर आप देखें कि एक औरत में वो ताकत है अल्लाह ताला की खूबियों की, जिसकी वजह से वो सबको माइल कर सकती है, सबको नरिश कर सकती है, उनके दिलों में मोहब्बत बढ़ सकती है, घर को जोड़ भी सकती है, घर को तोड़ भी सकती है. मुझे एक बात बताएं, अब you often have spoken about sacred art as more than a decoration, and how can a piece of art become a spiritual practice rather than just a creative hobby? मगर अगर इंसान आर्ट्स को देखे या कोई आउटवर्ड कोई चीज़ जो कि जिसका उसको शौक हो या उसकी तरफ उसका रुझान हो, तो उसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अंदर कैसे ला सकता है इंसान? Beautiful. So I would say I'm predominantly a very spiritual person, but I've always had this passion for art. And when I finally embraced it, there was this very loud question inside me कि how is this art connected to my calling? क्योंकि I want to make meaning out of my art. And Eckhart Tolle is a philosopher, and he has written this beautiful book, Power of Now and then The New Earth. और Power of on New Earth में वो कहते हैं कि flower, the creation of Allah, flower, it takes you to a world of beauty, and it takes you to a world of formless appreciation. ठीक है, यानी फूल की तारीफ़ के ज़रिए आप किसी और दुनिया में गुम हो जाते हैं, उसकी खुशबू, उसकी खूबसूरती. सो ब्यूटी हैज़ दिस क्वालिटी इन इट दैट इट टेक्स यू टू द अनसीन रेल्म्स. ठीक है, टू पुट इट सिंपली, खूबसूरत चीज़ें भी अल्लाह ताला की अक्कासी करती हैं. एंड अल्लाह ताला के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल. अल्लाह ताला इज़ ब्यूटिफुल एंड ही लव्स ब्यूटी. राइट. कुरान में जहाँ जहाँ मोहसिनीन का लफ्ज़ आया ना, कि अल्लाह ताला एहसान को पसंद करते हैं, एंड इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह लव्स द वंस हु डू एहसान. तो एहसान का जो लफ्ज़ है वो आता है हुस्न से, एंड हुस्न इज़ ब्यूटी, द ब्यूटी इन एवरीथिंग, इन आवर कैरेक्टर, इन आवर नेचर. सो अल्लाह ताला ऑल्सो टॉक्स अबाउट आयात, कि हमने इस दुनिया में आयात रखी, और जो लोग तदब्बुर करते हैं, जो लोग सोचते हैं, वो इसके पीछे जो मैसेज है वो
मालूम कर लेंगे। उलुल अलबाब, द पीपल ऑफ उलुल अलबाब, जो उलुल अलबाब हैं वो अपने तदब्बुर के ज़रिए मिस्ट्रीज़ को खोलते हैं। सो व्हेन वी लुक एट आर्ट, एवरीथिंग देन बिकम्स दैट आयत, दैट सिंबल, बिकॉज आयत का मतलब होता है निशानी। एवरीथिंग इज़ अ निशानी पॉइंटिंग टू समथिंग डिफरेंट। जैसे अब मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे रेड लाइट है, इट्स जस्ट अ रेड लाइट। अगर मुझे इसके पीछे का मीनिंग नहीं पता तो मैं उसको समझ नहीं सकती। पर जिसको पता है, जैसे 1 साल के बच्चे को नहीं पता, तो इट्स पॉइंटिंग एट समथिंग, इट्स पॉइंटिंग एट अ होल फिनोमेना ऑफ डिसिप्लिनिंग, ट्रैफिक सेफ्टी, पेशेंस, सो मैनी थिंग्स, राइट। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, हमने अपनी निशानियाँ रखी हैं बाहर भी और अंदर भी। एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो मोहसिन होता है, वो हुस्न को कैप्चर करता है और उसके ज़रिए वो नेचर से इंस्पायर होके, फूलों से इंस्पायर होके, उसकी ज्योमेट्री, उसकी सिमेट्री को लेके, अ मुस्लिम आर्टिस्ट इज़ ओनली इन अ स्टेट ऑफ वर्शिप। वो सिर्फ अपने खुदा की तारीफ़ बयान करने के लिए नेचर और सेक्रेड सिंबल्स को लेके अपने आर्ट में प्रेजेंट इसलिए करता है क्योंकि उसके ज़रिए वो कोई और बात करना चाह रहा है, वो अल्लाह की तारीफ़ करना चाह रहा है। इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। और जो सेक्रेड आर्ट है, ठीक है, जो हम इस्लामिक ट्रेडिशनल आर्ट की बात करते हैं, उसमें आप देखें, जब आप मज़ारों पे जाते हैं, आप ज़ियारतों पे जाते हैं, आप डिफरेंट मस्जिदों में जाते हैं, there is a similarity in the art you see. There are patterns which constantly repeat themselves. This art was specifically developed for Muslim ambience and Muslim art environments to create luxurious feels in the time जब Muslim dynasties were growing. And there was a specific philosophy behind this art. क्योंकि अगर आप churches में या synagogues में जाएं, वहाँ पे human figures होते हैं। इस्लाम जब आया तो ह्यूमन फिगर्स वर एब्सोल्युटली नॉट अलाउड, राइट, एंड दैट वाज फॉर मैनी रीजंस, कि डेटी वर्शिप ना हो और बुतों की पूजा ना हो, तस्वीरों की पूजा ना हो। सो बिकॉज ऑफ दैट रूलिंग, इस्लामिक आर्टिस्ट, फिलोसफर्स एंड मैथमेटिशियंस केम टुगेदर टू क्रिएट एन आर्ट दैट वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिवाइन। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं, इनके पीछे एक पूरी ज्योमेट्री होती है जो नेचर से इंस्पायर्ड होती है। यानी अगर आप किसी फूल को देखेंगे तो उसमें सिमेट्री होती है। 5 पेटल फ्लावर है या 6 पेटल फ्लावर है, तो अगर आप देखें उसमें एक पैटर्न है। अगर आप सनफ्लावर को देखें तो उसके अंदर फिबोनाची सीक्वेंस आपको नज़र आएगी। उस मैथमेटिकल एक्यूरेसी को लेके इस्लामिक आर्ट को डेवलप किया गया, और वो आर्ट जब रिपीट होता है तो आप देखें कि वो आर्ट इन्फिनिटली रिपीट हो सकता है। क्यों? क्योंकि द डिवाइन इज इन्फिनिट। सो दैट्स द फिलॉसफी बिहाइंड दैट आर्ट। सो एवरीथिंग अबाउट what we do then becomes intentional. And जिस तरह से हमें तस्बीह पढ़ने के लिए कहा जाता है, उसको हम एक इबादत समझते हैं, तो हमें कहते हैं भाई आपने ये रिपीटेडली पढ़ना है, अल्लाह विद इंटेंशन। जब हमें कहा जाता है ना कि आप अल्लाह को याद करें, जिक्र करें, जिसको हम इबादत के ज़ुमरे में लेते हैं, द आर्ट ऑफ दैट intentional artist who's a Muslim artist, Islamic traditional artist, who's a secret artist, वो हर पेटल को रिपीट करते वक्त उसको अपना जिक्र बना लेता है। So every repetition is like repeating Allah's name. जैसे अल्लाह का नाम है अल-मुसव्विर, the artist. आप जब जब वो पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, आप उस जिक्र को ना सिर्फ ये कि ज़बान से बोल रहे हैं, बल्कि अपने एक्शन में भी embody कर रहे हैं। That's why you see the consistency within a lot of Islamic art, because that is a form of worship, and वो उनका तरीका है जिक्र करने। बिल्कुल, and there's a discipline to it. जिस तरह से, हाँ, ये मैंने बहुत सुना है कि there's a certain sense of discipline and concentration that is needed. Absolutely. No, बिल्कुल। मुझे ये बात बताएं, now talking about balancing the inner and outer dimensions of faith, what does that balance look like in everyday life? I mean, for someone juggling work, family, and stress, क्योंकि ज़ाहिर है आपने खुद भी देखा होगा फातिमा कि मैंने एटलीस्ट मैं देखता हूँ कि आजकल क्योंकि इतनी चीज़ें हो रही हैं, पहले तो ये होता था कि बड़ा सिंपल हिसाब था कि बंदा काम पे गया, काम से घर आया, खाना खाया, फैमिली के साथ बैठा, फैमिली सब यूजुअली होता था कि फैमिली वाले साथ बैठे हुए, खाना खाया, डिस्कस किया, सारे किया और सो गए, और फिर अगले दिन सेम थिंग। इट वाज वेरी स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन। नाउ देयर सो मेनी अदर डिस्ट्रैक्शंस दैट कम इनटू प्ले, यू नो, द वर्ल्ड इज बिकम्स अ लिटिल टू कनेक्टेड, आई फील अ लिटिल टू इंटरकनेक्टेड। हाँ, मतलब इंट्रूजन हो गई है प्राइवेसी में। एग्जैक्टली, तो बहुत ज़्यादा ना, मतलब और मुझे लगता है कि क्योंकि देयर इज सच अ हैवी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आई फील लाइक दैट, यू नो, इट्स सो हार्ड
टू डिफ्रेंशिएट के इनर और आउटर और स्पिरिचुअलिटी यहाँ दिखाऊं, यहाँ लेके चलूँ, अपने अंदर लाऊं, दूसरे के अंदर लाऊं, ये डिस्कशन कैसे होगी, इसके साथ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ये बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए. सो हाउ डज वन बैलेंस दैट टू कीप दैट डिस्टिंक्शन कि इनर स्पिरिचुअलिटी, आउटर स्पिरिचुअलिटी, ओवरऑल जिस तरह स्ट्रक्चर्ड चीज़ें पहले होती थी, और उसको बैलेंस करना अपनी डे टू डे लाइफ में बंदा कैसे करे? So the thing is that Islam is one of those religions that is always in favor of growth and change. Okay, so it's not about going back to our old ways, but adapting into the new contemporary world in the right way. And it gives us a guideline which is so phenomenal, जो आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात. Every action holds value according to its intention, right? A person who goes to murder someone with a bad intention, it's a homicide. अगर वही चीज़ आप सेल्फ डिफेंस में या प्रोटेक्शन के लिए या किसी को बचाने के लिए करते हैं, तो वो एक अच्छा काम बन जाता है. Action in itself has no value. Its value comes from the intention. This is the principle of a sacred life, of a holy life. कि आपने वो काम क्यों किया, which is called meaning making. What is the meaning behind what you're doing? The distraction is coming from a mindlessness, जहाँ हम सोचे समझे बगैर बस एक चले जा रहे हैं, hamster wheel में फंसे हुए हैं. But what all wisdoms, ancient wisdoms, all religions, all faith systems and in Islam tries to inculcate in us, और जिस पे बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, वो ये है कि आपका इंटेंशन क्या है. और उसको अगर आप देखें ना, तो आप ये देखेंगे कि अगर मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ और मैं ड्राइवर को बताऊँ ना कि मुझे कहाँ जाना है, और बस वो गाड़ी चल रही है, तो पेट्रोल ज़ाया होगा, टाइम ज़ाया होगा, एनर्जी ज़ाया होगी, and I'll be lost before. और कोई रिजल्ट नहीं, कोई रिजल्ट भी नहीं, बल्कि और नुकसान है. I'll be more lost than before. So what intention does is it aligns you to a मंजिल, आपकी एक डेस्टिनेशन अलॉट हो जाती है, and then you work towards it. तो हमारा एक इस्लामिक लाइफस्टाइल बोल रहे हैं या इंटेंशनल लाइफस्टाइल बोल रहे हैं, उसमें आप खाना खाएं, बाथरूम जाएं, नमाज पढ़ें, दोस्तों से मिलें, कपड़े की शॉपिंग करें, तैयार हों, हर चीज़ के पीछे आप अगर खाली ये सोचना कि आपकी इंटेंशन क्या है, इट विल अलाइन यू टू अ हायर पर्पस. क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसान और जिन को कोई और काम करने के लिए बनाया ही नहीं है, सिर्फ इबादत के. तो जब मैं छोटी थी तो मैं कहती थी ये तो बड़ी बोरिंग सी लाइफ होगी, अगर मुझे सारा वक्त जान माँ से बैठ के इबादत करनी पड़ेगी और तस्बीहां पढ़नी पड़ेंगी तो बहुत बोरिंग हो जाएगी. सो आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि अल्लाह बड़े इंटेलिजेंट और फन है, क्रिएटिव हैं, दैट वाज द इमेज ऑफ गॉड इन माई माइंड. सो आई यूज्ड टू बी लाइक नो, देयर हैज़ टू बी समथिंग मोर टू दिस, कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रहा. एंड देन आई रियलाइज्ड, जो हमारे औलिया भी हमें समझाते हैं, हर एक्शन के पीछे अगर आप अल्लाह से अपने आप को जोड़ लें. मैं इसलिए तैयार हुई हूँ क्योंकि अल्लाह खूबसूरत हैं एंड ही लाइक्स ब्यूटी. आई एम नाउ कनेक्टेड विद माई गॉड. मैं अपने दोस्तों से इसलिए मिल रहा हूँ क्योंकि अल्लाह वली है, अल्लाह दोस्त है, अल्लाह दोस्तियों को पसंद करता है. अल्लाह इज़ योर कंपेनियन. तो कंपेनियनशिप इज़ अ ट्रेट दैट अल्लाह इनकलकेट्स इन द ह्यूमन बीइंग. इस तरह से आप क्या करते हैं कि अपने छोटे से लेके बड़े से बड़े एक्शन के पीछे अल्लाह ताला से कनेक्ट करके उसी काम को जो बग़ैर इंटेंशन के बिल्कुल बेमानी होगा, उसको इतना मीनिंगफुल बना लेते हैं कि वो सच्ची इबादत में शामिल हो जाता है. वाह, मेरा एक सवाल है. There's something another thing that I see, many people today feel spiritually curious but disconnected somehow. जितनी इन्फॉर्मेशन लोग पढ़ते भी है, देखते भी है, लेकिन एक डिस्कनेक्शन है, वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा. क्या वजह ना होने की, वो ऑब्वियसली सबका इंडिविजुअल होता है सारा कुछ. हाउ कैन समवन बिगिन रिकनेक्टिंग विद स्पिरिचुअलिटी इन अ वे दैट फील्स ऑथेंटिक? क्योंकि ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है. तो कैसे करे इंसान इस चीज़ को? ऑथेंटिसिटी इज़ एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू योर कनेक्शन विद अल्लाह. क्योंकि एनीथिंग डन फॉर पीपल, शो ऑफ करने के लिए या दिखाने के लिए या टू बी पार्ट ऑफ अ रैट रेस, इट बिकम्स रियाकारी. क्या आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो वो तो इबादत है ही नहीं, वो तो स्पिरिचुअलिटी ही नहीं है. एंड अगेन कमिंग बैक टू समथिंग विच आई कॉल्ड स्पिरिचुअल ट्रॉमा. अ लॉट ऑफ अस went through experiences of spiritual or religious trauma, जहाँ पर चीज़ों को हमारे ऊपर थोपा गया,
कोर्जन हुई, बहुत ज़बरदस्ती कराया गया, मोहब्बत के बजाय गुस्से से और पनिश करके कराया गया। और उसमें एक सेंसिटिव चीज़ ये भी आ जाती है कि कितने मेरे पास ऐसे केसेस हैं वेयर लिटिल चिल्ड्रन वर अब्यूज बाय देयर कारी साहब्स। अब देखें, ये सारी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको आँख खोल कर देखें, उसके बारे में कुछ किया जाए। बिकॉज जब आप अल्लाह के नाम को लेकर नौज़ुबिल्लाह उसकी इतनी तज़हीब करते हैं कि वो अब्यूज़ में आ जाए, या जिसके ज़रिए आप बच्चों पे जुल्म करें या डांटें या उनके अंदर डर बिठाएं, तो वो बच्चा बड़े होकर अल्लाह से दूर हो जाता है। तो उस ट्रॉमा से के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है पहले, कि पहले ये होता था बस नमाज़ पढ़नी है वरना जहन्नम में जाओगे। नहीं, एक बच्चा है जो समझता बूझता इंसान है, उसके अंदर एक सेंस है, वो अक्लमंद है, उसको आपने अब्यूज़ किया, उसको आपने डांटा, धमकाया, डराया, अब आप कह रहे हैं कि उसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी। आपने सिर्फ ये बताया कि अल्लाह तो गुस्सा करेगा, ये नहीं करोगे तो गुस्सा करेगा। यहाँ तक कि मदर्स यूज़ दिस टू कंट्रोल देयर चिल्ड्रन। बेटा खाना खा लो वरना अल्लाह नाराज़ होगा, बेटा स्कूल पढ़ने चले जाओ अल्लाह नाराज़ होगा। यानी अल्लाह को तो हमने सबसे बड़ा मॉन्स्टर बना दिया, नौज़ुबिल्लाह। तो कैसे हम ऐसी एंटिटी के साथ करीब हो सकते हैं, कुर्ब हासिल कर सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं, अपना दोस्त बना सकते हैं, अपने अकेले में अपनी तकलीफ़ों का उसके साथ बयान कर सकते हैं, जब वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा टॉक्सिक और डिस्टेंट एंटिटी होगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये ना करें लोगों को कि नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा नहीं रखते तो गुनाह मिलेगा, बल्कि नरमी से और प्यार मोहब्बत से इस बात को समझें। मैं लोगों को ये कहती हूँ, अल्लाह इज़ योर ओन ट्रेजर। ठीक है, हर इंसान का अल्लाह ताला पे हक है। Just because people who brought Allah to you were so harsh, don't give up on your treasure. यानी वो तुम्हारा हक है, वो तुम्हारा treasure है. It's your personal It's thing. your right to have a very beautiful relationship with Allah. लेकिन वो लोग जिन्होंने ये रिश्ता आपके लिए ख़राब किया, उनकी वजह से अल्लाह को मत छोड़ें. How does one reconnect when for the longest time they have been disconnected? Let's say कोई जवान मर्द या औरत जिसने सारी ज़िंदगी रिचुअल के तौर पे समझा, ट्रेडिशन के तौर पे समझा, फैमिली वाले एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो कर लिया, सब रोज़ा रख रहे हैं तो रोज़ा रख लिया, लेकिन वही एक स्पिरिचुअल डिस्कनेक्ट है। ख़ुद से कोई एक इंटेंशन या ख़ुद से एक कनेक्शन नहीं बन पा रहा, no matter how hard they try. And because of that, unfortunately, they pass on that same attitude to their children or people that they are connected with. कि यार, it's okay, आपकी मर्जी आप देख लें, वाला. Yeah. So how does one reconnect or rebuild that relationship with God? First of all, हमारे अंदर एक preconceived idea होता है कि अल्लाह से connect करना बहुत मुश्किल है. सबसे पहले we have to drop that. Okay? When people ask me how do I talk to Allah, I say, how you say, hey Siri, say hey God, hello Allah. Where are you? If you're here, listen to me. It's as simple as that. Because अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हारे शहर रग से ज़्यादा करीब हूँ. Jugular vein. Yeah, I am between your heart. दिल से भी करीब हूँ मैं तुम्हारे. तो वो तो कभी दूर गया ही नहीं. लेकिन लोग ये परसेप्शन बनाते हैं कि आपको बहुत पाकीज़ा, पाक, नीट, क्लीन हो, पहले से आप तैयार हो जाएं, फिर आप अल्लाह के पास हैं. राइट? नो, जैसे हैं, जिस हालत में हैं. Rumi says, come to this caravan even if you have broken your promises 1,000 times. ठीक है? अल्लाह ताला उस माँ की तरह है जो अपने बच्चे की याद में वेट कर रही होती है कि बस किसी भी तरह मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ जाए. Start with a simple hi. Hello. Hi God, I'm here. Just show up. Just show up and just start talking. And आपने कहा कि बहुत सारे लोग डिसकनेक्टेड होते हैं. आई डोंट थिंक एनीवन इज़ एवर डिसकनेक्टेड विद अल्लाह. हम क्या करते हैं, कनेक्शन टू अल्लाह को एक तस्वीर देने की कोशिश करते हैं कि हाँ, अगर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं कनेक्टेड हूँ, अगर मैं रोज़ा रखता हूँ तो मैं कनेक्टेड हूँ, अगर मैं खैरात देता हूँ तो मैं कनेक्टेड हूँ, अगर मैं फ़र्ज़ करें डांस पार्टी में जाता हूँ या मैं दोस्तों के साथ बहुत गपशप करता रहता हूँ पूरा दिन, या मैं नमाज़ नहीं पढ़ता तो मैं अल्लाह से कनेक्टेड नहीं हूँ. नहीं, अल्लाह से तो कोई डिसकनेक्ट हो ही नहीं सकता. ठीक है? हर वक्त आप अल्लाह से ही कनेक्टेड हैं. आप एक एक्सीडेंट से बच गए, आपको किसने बचाया? आपका बच्चा गिर रहा था और बच गया, किसने बचाया? Everyone is constantly witnessing Allah in their daily lives, moment to moment. Everyone has a connection.
and we should not deny it, बल्कि if we look back we will find so much evidence कि मैं तो constantly अल्लाह की protection, उसकी गोद में उसके साथ ही हूँ, वरना तो लाइफ चल ही नहीं सकती. एक चीज़ फातिमा I would like to mention, and I've been through this personally, that there's a certain amount of that when you start feeling spiritual, or then when you start walking on the right path, एक थोड़ा शेम का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा गिल्टीनेस इंसान को होती है कि यार मैंने ये कर दिया, अब मैं रब के पास जा रहा हूँ, मैं किस मुंह से जा रहा हूँ, यू नो व्हाट आई मीन, मैंने ये कर दिया है, मैंने ये कर लिया, आपको चीज़ें याद आना शुरू हो जाती है. यू स्टार्ट थिंकिंग, ओह आई डिड दिस, ओह आई वेंट हियर, ओह आई डिड दिस, आपको चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं. And some people get overwhelmed by that. Absolutely. उनको लगता है कि मुझे तो माफ़ी के लायक ही नहीं हूँ, चाहे मैं कितनी इबादत कर लूँ, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मैं तो माफ़ी के लायक ही नहीं हूँ भाई, मुझे तो कंफर्म पता है मेरा टिकट बना हुआ है, यू नो. एंड सम पीपल बिकॉज ऑफ दैट दे hesitate a little. Their spiritual journey is going on, but they still stumble because they have that thought that maybe I've done so much, am I even worth forgiving? So someone who feels like that, because I know that forgiveness, from what I've learned, that is such a beautiful journey to find forgiveness, and Allah is all forgiving. So when I learned what I learned, I realized that forgiveness का element इतना बड़ा है और इतना खूबसूरत है. अगर आप उस journey पे जाते हैं, वो एक अलग journey है. For someone who's scared at that moment right now, who's going through that journey where is very scared of everything they've done in the past, how does one overcome that and makes his journey smoother? So कुरान में एक आयत है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, never ever give up on your hope in Allah's mercy. ये अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है. एक फिलोसोफर है शबिस्त्री, ही सेज अगर तौबा तुम्हारे और अल्लाह के बीच में हाइल होने लगे, यानी अब तौबा की वजह से तुम्हारे और तुम्हारे महबूब के बीच में फ़ासला पैदा हो रहा है, तो उस तौबा को फेंक दो. एक दफ़ा एक शख्स था जो खाने काबा से लिपट के बहुत शदीद रो रहा था, और वहाँ से हज़रत अली गुज़रे, तो उन्होंने कहा कि तुम इतना बिलक के क्यों रो रहे हो? उसने कहा मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ. तो इमाम चले गए. शाम को जब वापस आए तो देखा वो अभी भी वैसे ही बिलक के खाने काबा के गिलाफ को पकड़ के रो रहा है. तो इमाम ने कहा तुम अभी तक रो रहे हो? गज़ब में आ गए, गुस्से में आ गए, और कहने लगे इमाम ने फरमाया क्या तुम्हें लगता है कि खुदा की रहमत तुम्हारे गुनाह से छोटी है या खुदा की रहमत तुम्हारे गुनाह से बड़ी है? ये शिर्क हो जाएगा. तो हमें मायूसी की इजाज़त नहीं है, क्योंकि मायूसी को कुफ्र कहा गया, क्योंकि वो तो ये कहना है कि इंसान इतना छोटा सा है जो गुनाह करता है, अल्लाह ताला क्या उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता? अल्लाह का नाम है वासे, वुस्सत रखने वाला, वो हर चीज़ से ज़्यादा वसी है. तो हम अगर अल्लाह ताला को समझेंगे ना कि वो कौन है, नॉट फ्रॉम द आइज़ ऑफ सम पीपल जो अल्लाह ही को इंसान वाले क्वालिटीज़ में डाल देते हैं, अपनी सोच के हिसाब से अल्लाह का इमेज इंसान के इमेज में बना लेते हैं. अल्लाह तो किसी इमेज में आ ही नहीं सकता. इन डाओइज़म दे से द डाओ दैट कैन बी नेम्ड इज़ नॉट द डाओ, यानी अल्लाह ताला तो किसी नाम में भी कूजे में समा नहीं सकता. अल्लाह इतना वसी है कि तुम कभी उनको पहचान ही नहीं सकते अल्लाह को. तो जो ज़ात इतनी वुसअत रखती हो, जो इतनी वासे हो, तो उसके आगे तो हमें शर्मिंदगी होगी कि हम ये सोचें कि वो माफ़ नहीं करेगा. और दूसरी चीज़ जैसे आपने कहा ना कि हमें गिल्ट फीलिंग आती है. गिल्ट एज अ शॉर्ट टर्म थिंग जो हमें अलार्म सिस्टम दे कि हम गलत से रुक जाएं और अच्छा करें, दैट इज़ रियली गुड. ये अल्लाह ताला ने हमें एक क्वालिटी दी, एक स्किल है हमारे पास, जिसकी वजह से हम अपनी अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, एहसास. लेकिन जब ये ओवर राइडिंग गिल्ट हो जाए, क्रॉनिक हो जाए, तो देन इट बिकम्स वेरी डैमेजिंग फॉर द सोल एंड द बॉडी. यहाँ तक कि इंसान को फिर ये सोचना चाहिए कि अब जो ये गिल्ट है ये शैतान का वसवसा है. क्यों? क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं ना, उनको अगर शैतान आके कोई बड़ी चीज़ बोले, जैसे आप एक ईमानदार इंसान है, वो आके बोले भाई तुम फ्रॉड कर लो, इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग, आप नहीं बहकेंगे, आप बोलेंगे ओ भाई जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करना फ्रॉड.
मैं अच्छा इंसान हूँ, अल्लाह की बातें सुनता हूँ, तो शैतान आप पे गलबा उस रास्ते से करेगा जहाँ से आप पे गलबा वो पा सके। अब वो आपको इतना गिल्ट, इतने शक में डाल देगा कि आप अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे, फिर आप उसमें फंस जाएंगे। वहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अल्लाह ताला कभी भी हमें ऐसी सोच नहीं देगा जिससे हमारी ग्रोथ रुक जाए। जैसे एक माँ बाप होते हैं, दे वांट टू सी देयर चिल्ड्रन थ्राइविंग, सो एनी टाइम अ थॉट कम्स आई कैन नेवर डू दिस, आई विल नेवर बी फॉरगिवन। एक टीचर हैं डॉक्टर इब्राहिम जाफ़ी, वो कहते हैं कि इफ़ यू हियर द वर्ड्स नेवर, ऑलवेज एंड फॉर एवर, दीज आर विस्पर्स फ्रॉम द शैतान। मुझे बताएं, इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ नॉइज एंड कॉन्स्टेंट स्क्रोलिंग, अब डूम स्क्रोलिंग का एक एलिमेंट आ गया कि बस जी स्क्रोल करे आ रहे हैं, सोशल मीडिया, a lot of people are, you know, obviously there are people who are learning a lot about Islam from social media. I'm not going to say all social media is bad, but social media or generally जो platforms आ गए हैं, I mean वो भी बड़ा एक overwhelming एक element आ गया है। लोगों के पास इतनी ज़्यादा information को hit कर रही है, you know. What role does, you know, silence play in spiritual growth when it comes to social media in particular? मतलब कि इंसान उस जोन में क्या करे जहाँ पे वो overwhelmed हो जाए with all this information? How does one keep himself on a straight path, let's say? आई थिंक कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतना खूबसूरत बनाया है कि मैं सोशल मीडिया ही पे देखती हूँ कि वो लोग जो रोज़ पोस्ट कर रहे होते हैं, वो भी खुद एक वक्त आता है कि कहते हैं भाई वी आर टेकिंग अ डिटॉक्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी। हमारे अंदर ही अल्लाह ताला ने इतने सेंसर्स डाले हुए हैं जो हमारे लिए जो चीज़ अच्छी होती है या बुरी होती है उसको सेंस कर रहे होते हैं, राइट। वो सच, वो हक हमारे अंदर बहुत लाउडली बोल रहा होता है, लेकिन उसको हम सुनते नहीं हैं, राइट। जैसे मेरी तो बहुत सारी शूट्स हैं या मेरी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, आई कैन डू इट, बट योर मेंटल हेल्थ विल टेल यू हाउ मच यू कैन टेक एंड हाउ मच यू कांट टेक। सो नंबर 1 वी हैव टू लिसन टू आवर इनर वॉइस, हमें सुनना चाहिए, उस आवाज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 2, येस, साइलेंस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ तक आ जाता है कि साइलेंस इज़ द वे अल्लाह स्पीक्स टू अस। वो तो अल्लाह की लैंग्वेज है, क्योंकि हर ज़ुबान में एवरी लैंग्वेज हैज़ अ फॉर्म, साइलेंस डजंट हैव अ फॉर्म and Allah is formless. So silence is that time when उसकी मिसाल इस तरह से दे सकते हैं हम कि ये जो overwhelming dopamine hits हमें मिलते हैं from watching these tiny reels, eventually they start hurting us mentally, ठीक है। बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पता है कि it is becoming an addiction. You don't feel good after doing it. You internally feel very drained, exhausted, even though you were doing it in the name of relaxation. So being really honest with ourselves, hearing our own voice, and क्या होता है कि ये जो noise की आपने बात की ना, our brain is like a cup of water. उसमें आप मिट्टी डाल दें और शेक कर दें, सारा जो पानी वो आलूदा हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा कहाँ क्या है, कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी, it will become dirty. That is how our mind becomes when we're putting in all of this and then constantly moving around. जब उस ग्लास को आप नीचे रख देंगे ना, सारी डस्ट नीचे बैठ जाएगी और पानी क्लियर हो जाएगा। And that's how silence works on our mind. जब हम थोड़ा टाइम बैठ जाते हैं ना सुकून से, without doing anything, without thoughts आएंगे बहुत ज़्यादा शुरू में, but आहिस्ते आहिस्ते with practice वो बैठना शुरू हो जाएंगे. That's when we get clarity in our mind. मुझे एक बात बताएं, you know, you're deeply rooted in tradition. Yet your work feels very contemporary. मतलब ये मुझे बड़ी मज़े की बात है। पहली दफ़ा जब आपसे मिला था, मुझे आज भी याद है, आई डोंट नो, मैं आपसे पहली दफ़ा तब मिला था, आप हो सकता है मुझसे पहले कभी मिली हूँ, बट मुझे याद है मैं आपसे पहली दफ़ा कब मिला था। अनुषा के घर पे उसने, शारा टू अनुषा, उसने घर पे एक दुआ का एक सिलसिला किया हुआ था, सूरह रहमान कि उसने एक की हुई थी, जहाँ पे आप आके दुआ पढ़ भी रही थी और समझा भी रही थी कि दुआ की मीनिंग्स क्या है, और पूरा एक आपका लेक्चर था उनके घर पे। And I didn't know what to expect. I was like, okay, this is just, I kind of have an idea what this will be. When I walked in, I was so pleasantly surprised of how unique and refreshing your way of looking at things was. I mean, obviously keeping the traditions in mind and keeping everything in mind, but the way you communicated that information
आई वाज लाइक, मैं बिल्कुल पीछे बैठा था, मैं सोफे के, मुझे याद है मैं सोफे के बिल्कुल पीछे बैठ के सुन रहा था यूं करके. मैंने कहा मतलब यू नो लाइक आई वाज सो लॉक्ड इन. You have this way of talking in a way where you do talk in a very unique, in a very very contemporary, very अलग तरीका है आपका बात करने का और चीज़ों को लेकर चलने का, लेकिन ट्रेडिशन को भी साथ लेके चलना है. Was that something you came up with intentionally, or was that just came naturally to you with everything you've learned? I mean, क्योंकि अक्सर जब आप इंसान इस तरह से बात करता है तो बहुत सारे लोग यूं भी हो जाते हैं कि हमने कभी ऐसे सुना ही नहीं इस चीज़ को. यू नो दे बिकम हेजिटेंट और दे इवन गेट एंग्री. दे लाइक यार ये क्या कह रही हैं ये. तो किस तरह ने आपने इस चीज़ को लेकर चली और किस तरह से यू डेवलप दिस स्किल टू बी एबल टू पास ऑन दिस इंफॉर्मेशन? आई थिंक सारी तारीफ़ें सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं और वही हर चीज़ को अपने मकाम महमूद तक पहुंचाता है. एज अ चाइल्ड जब मैं मदरसे जाती थी, पढ़ती थी, तो मुझे बहुत मज़ा आता था. मैं किताबें पढ़ती थी, हदीस पढ़ती थी, फ़िक़्ह पढ़ती थी, हिस्ट्री पढ़ती थी. लेकिन मेरे साथ जितनी भी बच्चियाँ आती थी ना, वो 1 या 2 क्लास में आती थी और छोड़ के चली जाती थी. उनको बिल्कुल मज़ा नहीं आता था. अब मैं थी हार्ड कोर, यू कैन से आई वॉज अ नर्ड. बट जो पढ़ाने का तरीका होता था ना, मैं देखती थी कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता था, बिकॉज आई वॉज रियली इंटेंसली इन्वॉल्व एंड इन्वेस्टेड इन दैट एजुकेशन, और एक डीप सीटेड मेरे अंदर एक इंटरेस्ट था. लेकिन जिस तरीके से वो टीचर्स पढ़ाती थी ना, उसमें कोई कलर होता था, ना एक्टिविटी होती थी, ना सॉन्ग सिंगिंग होती थी, ना कोई राइम्स होते थे. तो मैं ये सोचती थी कि ये बच्चे कितना मज़ा करते ना अगर ये टीचर इसी चीज़ को मज़े से पढ़ाती. तो मेरे जहन में हमेशा से अल्लाह ताला का इमेज, अल्लाह ताला का ये गिफ्ट है कि मैंने अल्लाह ताला को सबसे इंटेलिजेंट, सबसे खूबसूरत, सबसे क्रिएटिव, सबसे बेस्ट लाइक हीरो समझा है अपनी लाइफ में बचपन से. सो मैं ये सोचती थी कि इनको क्यों नहीं समझ आ रही कि अल्लाह कितने अमेजिंग है, यू नो. तो मैं ये देखती थी कि जो लोग अल्लाह की कोट एंड कोट मार्केटिंग कर रहे हैं, वो दे आर नॉट डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब विद दैट. पीपल आर नॉट एबल टू रियलाइज हाउ अमेजिंग अल्लाह इज़. तो जब मैं बड़ी हुई थोड़ी सी और यू नो आई गॉट मैरिड, माई सिस्टर इन लॉ सेड कि बच्चे ना दरसों में बैठते नहीं हैं, तुम उनको स्टोरी बुक सुना दो प्रॉफिट्स की. I used to make it very colorful. We used to make rhymes, we used to sing songs, used to do story books, coloring pages. तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई. I wanted to make Allah very approachable, very close, accessible, enjoyable, कि जिसमें सुरूर आए, मज़ा आए. जो मैं अंदर से महसूस करती थी, मैं चाहती थी कि मैं उसको एक ज़ाहिरी मीनिंग दूँ through the work I do. And yes, it was intentional, but over time what I realized is that religion is a very tricky subject to tackle. Yeah. And you have to have your knowledge from the right place, and your sources and your references have to be solid. Your knowledge of Quran has to be solid. Your hadith, उसका जो आपका मुताला है वो बहुत strong होना चाहिए. वरना आप इस position में नहीं है कि आप बात करें. लेकिन आपका जो तरीका होता है ना, वो दकियानूसी नहीं हो सकता, बिकॉज देन यू डिटर पीपल, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अबाउट द वे थिंग्स लुक. फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. अगर आप बहुत दकियानूसी हैं, बहुत दकीक उर्दू इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. तो मैं ये देखती थी जब मैं बड़ी हो रही थी तो बहुत सारे लोग जब इस्लामिक चीज़ों पे बात करते थे तो वो ऐसा लगता था जैसे लोगों पे एक इम्प्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत नॉलेज है और हमारे पास बहुत बड़े बड़े अल्फाज हैं. तो मैं सोचती थी कि इनका इंटेंशन क्या है. इनका इंटेंशन अपनी बड़ाई कराना है या लोगों को एक मैसेज पहुंचाना है जिसके ज़रिए अल्लाह के करीब आ जाएं लोग. सो वेरी इंटेंशनली आई डोंट यूज़ अ लैंग्वेज विच इज़ यूजुअली part of Islamic lectures. It's very simple, very contemporary language. In fact, मैंने आपको बताया मेरी बेटियाँ इतनी बड़ी हैं, 16 and 20. I try to learn the Gen Z language from them. Yeah, just to make it easier for them to and accessible कि आप वो बोलें और वो ऐसा ना हो कि एक यू नो जैसे एक चीज़ होती है जिसको खाने के लिए आपने अखरोट को पूरा तोड़ना है फिर अंदर से निकाल के खाना है तो जाके आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं. एक रामन नूडल है, 2 minute इंस्टेंट नूडल पकाई खा ली और मज़ा भी आ गया. That's the kind of language I try to use that is easily palatable. कि मैंने बोला, आपने समझा और you're on your way. So I feel like, you know, I intentionally want to make Allah
the most beautiful thing in people's life, like it is for me. And I think it's a gift for me कि अल्लाह ताला ने मुझे naturally वो दिया. But जो लोग struggle करते हैं तो मुझे ऐसा होता है कि मैं उनको भी दूँ, उनको भी चखाऊँ कि कितनी मिठास है इसमें. इंशाल्लाह. एक चीज़ I do want to touch upon, बहुत मुख्तसर सा मुझे जवाब चाहिए इसका, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम लंबा आपसे जवाब लें नहीं, वैसे भी मैं I struggle. नहीं आपके जवाब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह. Okay. You're speaking very well and I'm really enjoy. आपको मेरी शक्ल से शायद लग रहा होगा मतलब मैं बहुत सीरियस ले रहा हूँ, मैं बहुत enjoy कर रहा हूँ आपकी बातें. I'm having a ball. Okay. But I want to touch upon this because it has, and most recently definitely I feel like obviously पहले भी हो चुका है, सारे बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन recently जब मैंने दोबारा पढ़ा तो मुझे शायद हो सकता है कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी उस पॉइंट पे आ गई जहाँ पर मुझे इस तरह से मैं एंजॉय कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रही है. तो मुझे रिसेंटली आई स्टार्टेड रीडिंग द कुरान अगेन अल्हम्दुलिल्लाह, एंड it's different than before because of the last 10 years as I've become more spiritual and closer to Allah and closer to my religion. Obviously I've always been close to my religion, but I think recently in the last 10 years, because of a variety of different things that have happened, have got me to a place where I feel I'm loving it. I can't explain. There's no other way to explain it. I just love, I can't stay without it. The importance of reading the Quran for a young person that's watching, or for anyone that's watching. Many have read it. Many have, read it, but then haven't gone back to it. But importance of reading the Quran. आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? Okay, so I also went through a phase around 4 or 5 years where I couldn't read the Quran because the अज़ाब वाली जो आयतें होती थी वो मुझे डिटर कर देती थी. And what brought me back was, number one, ये ट्रस्ट ना भूलें कभी भी. Don't forget that Quran is a miraculous book. Don't stop searching for that because that is there. 5 साल जब मैं कुरान नहीं पढ़ पाती थी, मुझे बैक ऑफ माई माइंड इतने मिरेकल्स पता हैं किताब के, मैथमेटिकल मिरेकल्स एंड सो मैनी मिरेकल्स, लेक्सिकोलॉजिकल मिरेकल्स, लैंग्वेज के मिरेकल्स कुरान की अरबी में छुपे हुए हैं कि देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि एक मिराकुलस किताब है. बस उसको पढ़ना कैसे, डिकोड कैसे करना है, इसमें जो इनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं उनको कैसे खोलना है, दैट्स अ जर्नी. सो माई फर्स्ट मैसेज वुड बी डोंट गिव अप. You will get your answers eventually if you keep knocking on that door. वो दरवाज़ा खुलेगा जैसे मेरे लिए खुल गया एक दिन. The second thing is that जिस तरह से हमारी एक दूसरे शख्स के साथ रिलेशनशिप बदलती रहती है ना, इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी आर चेंजिंग. जैसे हमारे माँ बाप तो वही रहते हैं, बट एज वी कीप ग्रोइंग वी स्टार्ट लुकिंग एट देम इन डिफरेंट वेज. शुरू में माँ बाप हमारे प्रोटेक्टर्स और केयरर्स होते हैं, फिर वो हमारे हीरोज़ बन जाते हैं. जब हम टीनेज में आते हैं तो एक डिsillusionment होती है, फिर उनसे बनती नहीं, फिर हम कहते हैं यू वर सपोज टू डू दिस, आपने ये क्या और चाइल्डहुड ट्रॉमा दिया ये. एंड देन व्हेन यू बिकम अ पेरेंट एंड योर चिल्ड्रन स्टार्ट ग्रोइंग अप, एक नई किस्म की रिन्यूड रिस्पेक्ट आ जाती है. Parents change नहीं होते, but as we change, the relationship, the way we look at our parents changes. इसी तरह जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, कुरान वही होता है, लेकिन क्योंकि हम बदल रहे होते हैं, कुरान अपने अंदर से हमें एक बिल्कुल नई रिलेशनशिप की तरफ बुला रहा होता है. तो मेरी रिलेशनशिप कुरान के साथ उस वक्त बदली जब मैं एक क्लास में थी और सूरह मुल्क हम पढ़ रहे थे, और उसमें कुछ आयत इस तरह की थी कि 2 फरिश्ते जहन्नम के दरवाज़े पे खड़े हुए हैं और एक शख्स को भेजा जाता है. तो वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई अंबिया नहीं आए थे, तुम यहाँ कैसे आ गए. ठीक है, ऑल माई लाइफ आई हैड हर्ड इट विद द टोन लाइक हाउ डेयर यू कम हियर, यू आर द कर्स्ड वंस एंड डूम्ड वंस. ऑल माई लाइफ टीचर्स हैड सेड इट विद दैट टोन, उस आयत की ट्रांसलेशन. This time my teacher said, the angels were really surprised that we don't want to see you here. You are a creation of Allah. Allah loves you. We really hope a messenger had come to you and given you the message, because don't come here. This is not the place for you. It's not a nice place. And it was coming from a lot of love, like concern. Didn't a prophet come to you?
please, like, try to listen to the Prophet. Don't come here. This is not a nice place. That was the context from which she was coming from. I'm not saying this is direct translation, but just the tone of her voice was different. एक accusing और shameful tone थी, एक loving and concerned tone थी. And it changed everything for me. And I said, oh my God, I've been reading the Quran from the perspective of an angry man. And I need to read it from the tone of voice of a concerned mother. And everything changed for me. So वो जो हम कहते हैं ना, body language is 95% of your communication. We can't see that body language in Quran. And we need to perceive it from a mother who loves us 70 times more than our own mother. And for young people, I would say that. Number 2, keep looking for teachers who can give you that right kind of balanced view. Number 3, जो सबसे पहली practice मैं बताती हूँ लोगों को if they want to come back to the Quran, रोज़ाना 2 मिनट लें, ब्रीथ करें, सेटल डाउन हो जाए, अपने आप को रिलैक्स करें, फजर पढ़ लें, नहीं पढ़ें, सुबह उठ के just talk to Allah and say, Allah, what do you want to tell me today? And just randomly open the Quran. And say if आपने अपने लिए कहा है कि भाई मैं राइट साइड के टॉप वर्स पढ़ूंगा, just read one verse, only one verse. Start with once a week. Make it more often. Make it every day eventually. Make it more than a verse. But every day talk to Allah. And say, Allah मियाँ आज आपका मेरे लिए क्या मैसेज है? Or if you're feeling overwhelmed, say, Allah miya, I'm feeling really overwhelmed. Do you have anything to say to me? And set that intention. The intention is the important part. Absolutely. And just open your Quran, read that one verse, and that will change your life. Wonderful. Okay. Ab aakhri cheez, any message or guidance or any piece of advice you would like to give it to a young person that's watching you all over the world? Kya kehna chahenge? I would say always choose faith over fear. Anytime anything brings fear in your heart, remember to believe in a higher power that gives you the faith to believe in yourself and go and conquer the world. Don't ever give in to fear. Fatima Agha, thank you so much for being on the show. What a pleasure यार, बड़ा मजा आया मुझे आपसे बात करके और आपकी बातें सुन के हमेशा की तरह. अल्लाह ताला आपको खुश रखे, लंबी उम्र दे, सेहत दे. I had a wonderful time having you on the program. Thank you so much. Thank you for the opportunity and thank you for listening to my long answers. No, that's perfectly fine. Thank you so much फातिमा. अगर इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.